ये बात है साल 1879 की, जब एक 16 साल का लड़का अपने पिता का खेत छोड़कर काम की तलाश में शहर की ओर निकल पड़ता है। लेकिन सिर्फ 6 दिनों के अंदर उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब इमेजिन करो कि यही लड़का आगे चल के 11 लाख करोड़ की कार कंपनी बनाता है। हम बात कर रहे हैं फोर्ड के को फाउंडर हेनरी फोर्ड की। हेनरी फोर्ड का जन्म 1863 में अमेरिका के डेट्रॉयट शहर के करीब एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता फुल टाइम फार्मिंग करते थे। हेनरी की मां पहले ही कुछ मुख्तलिफ बीमारी की वजह से गुजर चुकी थी। उनका परिवार लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और हेनरी के 4 छोटे भाई बहन भी थे, जिस वजह से उसके पिता को इस बेटे से काफी उम्मीद थी और उसके पिता को लगता था कि वो खेत संभालेगा। लेकिन वो इन बातों से फ्रस्ट्रेट होने लगा क्योंकि उसे पढ़ाई और फार्मिंग से अलग मशीनों को खोलने और जोड़ने में ज्यादा इंटरेस्ट था, जिस वजह से हेनरी घर छोड़कर शहर की ओर निकल गया, जिससे उसके और उसके पिता के रिश्ते में दरार आ गई। डेट्रॉयट शहर में अपनी नई नौकरी शुरू करने के केवल 1 सप्ताह के अंदर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। हेनरी ने खुद को एक नए शहर में बिना किसी पैसे के अकेला पाया, लेकिन तभी उसे एक ऐसी जगह से मदद मिलती है जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो मदद करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके पिता थे, जिन्होंने उसे एक मैकेनिक की यहाँ नौकरी दिलाई जो दुकान उनके पिता के फ्रेंड की थी। हालांकि उनके पिता हेनरी के फैमिली बिजनेस छोड़ने की वजह से नाराज थे, लेकिन उसके पिता को यह रिकॉग्नाइज हो गया था कि हेनरी में कुछ तो अलग बात है। जेम्स फ्लावर एंड ब्रदर्स की दुकान पर हेनरी प्रति सप्ताह $2.08 कमाने लगा था, लेकिन यह उसके किराए के लिए भी सफिशिएंट नहीं था, जिस वजह से वो नाइट शिफ्ट में सफाई सुथराई का काम करने लगा। गुजारा करने के लिए इतनी सारी नौकरियां करने के बावजूद हेनरी अभी भी पढ़ाई करता और जब भी उसके पास खाली समय होता तो वो मशीनों के साथ प्रयोग करने लगता। 1882 में जब वो 19 साल का हुआ तब उसने घर लौटने का फैसला किया। उसे अभी भी फार्मिंग से बहुत ज्यादा नफरत थी, जिस वजह से उसने वह बहुत कम काम किया और अपना ज्यादातर समय खेत में मिलने वाली मशीनों के साथ प्रयोग करने में बिताया। सौभाग्य से उसके पिता ने एक स्टीम इंजन खरीदा था, जो जल्द ही किसानों के लिए एक आदर्श बन गया। हेनरी ने अपना ज्यादातर समय इस मशीन के साथ बिताया, जिस वजह से उसे स्टीम इंजन के बारे में काफी जानकारी हो गई थी। तभी उसके पिता के खेत के पड़ोसी ने उसे अपना स्टीम इंजन चलाने के लिए $3 दिए। हेनरी ने बिना किसी डिग्री के स्टीम इंजन को चालू किया। ये बात पूरे गाँव में फैल गई। ये बात जब वेस्टिंग हाउस इंजन कंपनी के पास पहुंची तो उन्होंने हेनरी को रिपेयरिंग की नौकरी दे दी, जिसके बाद कारा नाम की लड़की के साथ उसका विवाह हो गया और वो डेट्रॉयट चला गया। हेनरी को ब्रिटिश न्यूज़पेपर में पेट्रोल इंजन बनाने वाली कंपनी के बारे में पता चला, पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग काफी कम तादाद में हो रही थी और पेट्रोल इंजन स्टीम इंजन के मुकाबले में काफी पावर एफिशिएंट था और पेट्रोल इंजन जल्दी स्टार्ट भी हो जाता था, जबकि स्टीम इंजन को चालू करने में 30 मिनट लग जाते थे। हेनरी ने इस कंपनी में जॉब करने के लिए अप्लाई कर दिया और उसकी किस्मत की वजह से उसे यहाँ एक मैकेनिकल इंजीनियर की नौकरी मिल गई थी, जहाँ वो हफ्ते के $100 कमा रहा था। उसका बस यही काम था कि जब इंजन बंद हो जाए या उसमें कुछ खराबी आ जाए तो उसे ठीक करना था। जब इंजन सही चलता तो उस खाली टाइम में वो पेट्रोल इंजन की फंक्शनिंग और वर्क फ्लो को समझने लगा था। अच्छा टाइम और पैसा होने की वजह से उसने खुद का इंजन बनाना शुरू कर दिया और सिर्फ 3 सालों के अंदर अपना पहला पेट्रोल इंजन बना दिया और इस इंजन के साथ कार बनाने में जुट गया। आखिरकार हेनरी फोर्ड ने अपनी पहली कार बनाई, जिसका नाम था क्वाड्रिसाइकिल। ये एक सिंपल गाड़ी थी जो कि इथेनॉल से चलती थी। उसकी इस गाड़ी में 2 गियर थे, वो भी आगे जाने के लिए। इसके साथ ही इसमें कूलिंग सिस्टम भी नहीं था। इसमें इम्प्रूवमेंट करते करते हेनरी ने 3 और कार बनाई। इसमें हेनरी ने कूलिंग सिस्टम भी लगाया था। इस बार बनाई हुई क्वाड्रिसाइकिल उसने $200 में बेची, जिसको कि वो खुद भी 1800 किलोमीटर चला चुका था। फिर कार बनाई और इस बार उसने इस कार को चलाने के लिए एक बिजनेसमैन को दे दी। इस कार से वो बिजनेसमैन इतना खुश हुआ कि हेनरी ने उसके साथ मिलकर अपनी पहली ऑटोमोबाइल कंपनी बनाई। इस तरह से डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल कंपनी अस्तित्व में आई। हेनरी की कंपनी ने पहली गाड़ी डिलीवरी वैगन लॉन्च की, लेकिन ये मार्केट में चली नहीं और डेट्रॉयट कंपनी घाटे में जाने लगी। हेनरी कार का नया मॉडल बना रहे थे, लेकिन इसे बनाने में काफी टाइम लग रहा था और कंपनी पहले ही घाटे में चल रही थी, जिस वजह से कंपनी के शेयर होल्डर्स ने हेनरी को उसके शेयर देकर कंपनी से निकाल दिया। लेकिन हेनरी फोर्ड इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। ईयर 1901 में हेनरी ने अपने पुराने एक्सपीरियंस और जमा पूंजी लगाकर फोर्ड 999 कार बनाई। ये गाड़ी 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती थी, जिसने रेसिंग के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये अमेरिका का हाईएस्ट रिकॉर्ड बन गया। रेसिंग वर्ल्ड में मिली इस सफलता हेनरी फोर्ड की प्रतिभा को एक अलग ही लेवल पर ले गई। जिसके बाद हेनरी ने अपनी तीसरी कार कंपनी शुरू करने का सोचा। उसे अपनी कंपनी शुरू करने के लिए इन्वेस्टर भी मिल गए थे, जिनमें से विशेष रूप से एक गोल्ड डीलर अलेक्जेंडर यंग मेल्सन थे। कंपनी को शुरू में फोर्ड मेल्सन लिमिटेड कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर 1902 में इसे फोर्ड मोटर कंपनी कर दिया गया, जिसके वो फाउंडर बने। अपने पहले 2 प्रयासों में फेल होने के बाद उसने ठान लिया था कि वो फिर से फेल नहीं होगा। हेनरी फोर्ड ने अपना ध्यान एक ऐसा वाहन बनाने में लगाया जो कि आम आदमी के लिए भी किफायती हो। उस समय गाड़ी को एक स्टेटस सिंबल के रूप में देखा जाता था,
जिसे केवल रिच पीपल ही अफोर्ड कर सकते थे। इसका कारण यह था कि गाड़ियां केवल टॉप क्लास इंजीनियर्स के द्वारा ही बनाई जाती थी और बनाई गई ज्यादातर कारें रेसिंग के लिए यूज की जाती थी। हेनरी ने अपनी नई कंपनी की शुरुआत रेसिंग कार बनाने से की। हेनरी ने अपने इन्वेस्टर के लिए एक बयान लिखा, मैं महान लोगों के लिए टॉप मटेरियल का यूज करके एक ऐसी कार बनाऊंगा जिसे मॉडर्न इंजीनियर्स के द्वारा सिंपल डिजाइन में बनाया जाएगा, जिसकी कीमत इतनी होगी कि जिसे एक अच्छी जॉब करने वाला भी खरीद सकेगा। हेनरी ने इसके लिए यंग इंजीनियर्स को हायर किया और काम पर रखा। हेनरी ने उनके साथ कार डिजाइन साझा किया और फोर्ड कंपनी ने अगले 5 सालों के अंदर अपनी पहली कार बनाई, जिसका नाम था फोर्ड मॉडल ए। हेनरी ने मॉडल ए में सुधार करना जारी रखा, जिसके बाद आया मॉडल एन, लेकिन अगले 5 वर्षों में उसने मॉडल के डिजाइन में सुधार नहीं किया था, जिसके बाद उसे ये रियलाइज हुआ कि कार के सारे पार्ट्स एक ही फैक्ट्री में बनाने चाहिए। इसलिए उसने फैक्ट्री खरीदने के लिए पूरे शिकागो की यात्रा की, जिसमें एक दिन के दौरान हेनरी ने मशीन की दुकान ढूंढी जहाँ बछड़ों की असेंबली लाइन असाधारण और बड़ी थी। तभी उसके दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आया, अगर मैं इनको खरीद कर कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बदल दूं तो मैं एक दिन में ज्यादा कार बना पाऊंगा। जैसा कि उस समय देखे तो हेनरी फोर्ड ने जाना कि बड़ी बड़ी कार कंपनियां धीमी रफ्तार से कार बना रही थी। 1904 में अधिक पैसा जुटाया और अपनी खुद की फैक्ट्री खोली। उसने 300 से ज्यादा वर्कर्स को रोजगार दिया और अपने फैक्ट्री में असेंबली लाइन के साथ प्रयोग करने लगा। फोर्ड ने अपनी नजर इस पर जमा ली थी कि कैसे अपना प्रोडक्शन बढ़ाए, जिसके बाद उसने अपने खुद की इंजन, ट्रांसमिशन और कारों को लगने वाला हर एक पार्ट बनाना शुरू कर दिया। इस समय वेनम स्टील खोजा गया था और ये वह खोज थी जिसने वास्तव में नए युग का मार्ग प्रशस्त किया। ऑटोमोबाइल उद्योग में वेनम स्टील पहले के स्टील की तुलना में 5 गुना ज्यादा मजबूत और सस्ता भी था और इसका वेट भी कम था, जिस वजह से हेनरी फोर्ड ने अपने नए मॉडल में इस स्टील का उपयोग किया, जो कि बाद में मानव इतिहास की सबसे सफल कार बन गई। हेनरी ने आम आदमी के लिए और रोजमर्रा का काम करने वाले के लिए जो सपना देखा था, मॉडल टी उस सपने का जवाब था। जब इसे पहली बार लॉन्च किया गया था तो यह हेनरी फोर्ड के द्वारा बनाई गई सबसे महंगी कारों में से एक थी। मॉडल टी की कीमत $850 यानी कि 30 लाख इंडियन रुपीस के बराबर थी, लेकिन इसके बावजूद रिलीज होने के कुछ ही दिनों के बाद यह अमेरिका के लोगों में पॉपुलर हो गई थी और इसके लिए 15,000 ऑर्डर मिल गए थे और फोर्ड मोटर कंपनी जल्द ही अमेरिका की नंबर 1 कार कंपनी बन गई। और उन्हें क्या चाहिए था, हेनरी फोर्ड को लगा कि उसे एक दिन में 100 से ज्यादा मॉडल टी का उत्पादन करना चाहिए और इसलिए 1910 में उसने मिशिगन के हाईलैंड में एक नया कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया। इससे उत्पादन का समय 12 घंटों से घटकर 90 मिनट कर दिया गया। 1910 से 1916 के बीच एनी कार निर्माताओं के द्वारा उत्पादित सभी कारों की तुलना में अधिक थी। उत्पादित मॉडल टी की संख्या 20,000 से ज्यादा बढ़ गई थी। उस समय तक दुनिया में चलने वाली हर 2 में से एक गाड़ी हेनरी के नाम की थी। उसके पास एक शानदार गेम चेंजिंग प्लान था जो उसे कार मैन्युफैक्चरिंग बाजार में हर साल खड़ा कर देता था। मॉडल टी की उत्पादित संख्या में वृद्धि हो गई थी, इसलिए उन्होंने इसकी कीमत कम कर दी। फैक्ट ये है कि 1916 में जो मॉडल टी कभी $850 में बिकता था, वही अब 400 से भी कम डॉलर में बिक रहा था। इसके बावजूद हेनरी ने असेंबली लाइन के साथ अमेरिका में ऑटोमोबाइल युग का नेतृत्व किया, लेकिन तभी उनके बहुत सारे कर्मचारी एक ही काम बार बार करके बोर होने लगे थे। उनमें से स्किल इंजीनियर्स को ये काम अपमानजनक लगने लगा था, क्योंकि उन्हें एक पूरी कार बनाने नहीं दी जाती थी, सिर्फ 2 काम सौंप दिए जाते थे। नतीजा यह हुआ कि इसके निपटने के लिए वर्कर्स ने नई कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी हेनरी फोर्ड ने काम करने वाले वर्कर्स का वेतन डबल कर दिया, इसे $2 से बढ़ाकर $5 कर दिया। कई कार कंपनीज ने इस कदम पर हंसते हुए सोचा कि इससे फोर्ड कंपनी जल्दी ही बैंकरप्ट हो जाएगी, लेकिन पूरे देश में इससे विपरीत ही हुआ। इस कदम ने न केवल वर्कर्स को बराबर रखा, बल्कि देश भर में स्किल इंजीनियर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर दिया, जिस वजह से फोर्ड कार कंपनी दुनिया की नंबर 1 कार कंपनी बन गई।